दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन एक बार फिर व्यापारिक टकराव के केंद्र में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर 1 नवंबर तक वार्ता सफल नहीं हुई तो चीन से आने वाले आयात पर 55% तक टैरिफ लगाया जाएगा। इससे पहले ही अमेरिका 55% तक टैरिफ लगा चुका है और ये कदम अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक झटका साबित हो सकता है। इसका मकसद चीन की रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसी रणनीतिक धातुओं पर निर्भरता घटाना है। ये खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों, रक्षा प्रणालियों और हाईटेक उपकरणों के लिए जरूरी हैं। अगर ये टैरिफ लागू हुआ तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर गहरा असर पड़ेगा, उत्पादन लागत बढ़ेगी और अमेरिकी कंपनियों के मुनाफे पर दबाव आएगा। इस खबर से ग्लोबल मार्केट्स में बिकवाली और अस्थिरता बढ़ी है। निवेशक इक्विटी से पैसा निकालकर सोने और बॉन्ड्स जैसे सुरक्षित साधनों में शिफ्ट कर रहे हैं। साथ ही अमेरिका में महंगाई का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि चीनी सामान महंगे होंगे, जिससे फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें ऊंची रखनी पड़ सकती है। इसी बीच अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है, जिसके तहत दोनों देश $8.5 बिलियन का निवेश कर रणनीतिक खनिज परियोजनाएं विकसित करेंगे। ये डील चीन पर निर्भरता घटाने और रक्षा तकनीक को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। इस साझेदारी के तहत अमेरिका ऑस्ट्रेलियाई खदानों में स्वामित्व और दीर्घकालिक आपूर्ति अधिकार हासिल करेगा। साथ ही दोनों देशों ने ऑकुस समझौते के तहत रक्षा सहयोग बढ़ाते हुए $3.8 बिलियन के सैन्य उपकरणों की डील भी की है। इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका की स्थिति और मजबूत होगी। इस खबर से ऑस्ट्रेलिया की माइनिंग कंपनियां जैसे आराफुरा रेयर अर्थ्स, अल्कोआ और नॉर्दर्न मिनरल्स के शेयरों में तेजी आई है। ये सौदा ऑस्ट्रेलियाई बाजार के लिए बड़ा बूस्ट साबित हो रहा है। अमेरिका के लिए ये डील रणनीतिक सुरक्षा का आधार बनेगी। सेमीकंडक्टर, रक्षा और ईवी सेक्टर को जरूरी खनिजों की स्थिर आपूर्ति मिलेगी, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। कल अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, जिनके कारण डाउ जोन्स में तेजी दिखी। दूसरा, नैस्डैक पर दबाव इसलिए है क्योंकि कई अहम रिपोर्ट्स और शटडाउन से जुड़ी अनिश्चितता बनी हुई है। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन का आज 22वां दिन है और 11वां सीनेट वोट भी फेल हो गया। देश भर में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन जारी हैं और कांग्रेस 50-43 के वोट से एक बार फिर डेडलॉक में फंस गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शटडाउन 1 महीने से भी आगे खिंच सकता है, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की नई बयानबाजी की। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर हमास को लेकर एक चेतावनी दी है कि अगर उसने समझौते का उल्लंघन किया तो कार्यवाही तेज, घातक और निर्दयी होगी। ट्रंप फिलहाल पूरी दुनिया के विवाद सुलझाने की कोशिशों में लगे हैं, लेकिन विडंबना यह है कि अपने देश के भीतर बढ़ते विरोध और आर्थिक संकट को नजरअंदाज कर रहे हैं। लाखों कर्मचारी बिना वेतन के हैं, नॉन एसेंशियल सर्विसेज बंद हैं, पर ट्रंप का ध्यान अब भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर ज्यादा है। अब आते हैं एक और अहम अपडेट पर। हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि ट्रंप और पुतिन की जल्द ही मीटिंग हो सकती है, लेकिन व्हाइट हाउस की ओर से इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया गया है। अमेरिकी सेनेटर मार्को रूबियो ने कहा कि फिलहाल ट्रंप और पुतिन की कोई तात्कालिक मुलाकात तय नहीं है। इसी बीच यूएस मार्केट के लिए एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। कई विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिकी शेयर बाजार 1929 के ग्रेट वॉल स्ट्रीट क्रैश के बाद के सबसे बड़े बियर मार्केट की ओर बढ़ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर भारत सहित पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, खासकर आईटी और फार्मा सेक्टर पर, जिनका बड़ा बाजार अमेरिका में है। इसलिए ये जरूरी है कि स्थिति वहां जल्द स्थिर हो। अब बात यूरोप की। यूरोपियन यूनियन के हालात भी लगातार बिगड़ रहे हैं। ज्यादातर देशों का जीडीपी, सीपीआई और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा या तो नेगेटिव में है या लगभग जीरो ग्रोथ पर अटका हुआ है। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत ने इस समय बहुत संतुलित रणनीति अपनाई है। रूस के साथ भारत का डिफेंस सहयोग जारी है। खबरें हैं कि भारत लगभग $10 करोड़ मूल्य का नया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रूस से खरीदने जा रहा है। इन सब के बीच में भारत के लिए बाजार का सेंटिमेंट फिलहाल स्थिर बना हुआ है। अमेरिकी एडीआर के हिसाब से देखें तो भारतीय कंपनियों की स्थिति ठीक है। इन्फोसिस 2.22% ऊपर, विप्रो 2.28% पॉजिटिव, आईसीआईसीआई बैंक 0.84% बढ़त पर है, जबकि एचडीएफसी बैंक थोड़ी कमजोरी के बावजूद स्थिर है।